बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसीज़ आई हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसीज़ हैं। और इसमें तालीम जो है मैट्रिक है और कुछ ऐसे अजला हैं जिनमें मिडल रिक्वायरमेंट रखी गई है। कुछ में एज 25 साल तक है और कुछ में 30 है। तो इसमें इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे हम। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये इसकी एडवर्टाइजमेंट है और आप लोगों ने किस तरह अप्लाई करना है वो भी मैं वीडियो के एंड में बताऊँगा। इसमें सबसे पहले आप देख लें ऊपर जो लिखा है खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में शमूलियत का शानदार मौका। इसके नीचे कांस्टेबल बीपीएस 7 की असामियों पर भर्ती का ऐलान। तो कांस्टेबल की वैकेंसीज हैं बीपीएस 7 की 7 स्केल की। इसके नीचे लिखा है असामियों की ज़िलावार तफसील ईटा की वेबसाइट पर मौजूद है। मजाज अथॉरिटी असामियों की तादाद में कमी पेश कर सकती है। तो इसकी जो डिटेल है वो इसमें ईटीए की वेबसाइट जो है उसमें दी गई है। इसके बाद नीचे इन्होंने लिखा है किसी भी असामी के लिए अप्लाई करने से पहले उम्मीदवार की ईटा प्रोफाइल में मौजूद शनाख्ती कार्ड नंबर की नादरा से तस्दीक लाजमी है। तस्दीक शुदा प्रोफाइल की दोबारा तस्दीक की ज़रूरत नहीं है। तो ई टी ई ए की जो प्रोफाइल हो आप होगा वेबसाइट होगी उस पर जो अपनी प्रोफाइल बनाएंगे वो एन आई सी के थ्रू बनाएंगे। जैसे एन टी एस पी टी एस पर रजिस्ट्रेशन होती थी तो इस पर भी इसी तरह रजिस्ट्रेशन करेंगे और अपनी डिटेल इसमें देंगे। मैट्रिक की और इंटर की जो भी एजुकेशन है जो भी पर्सनल डिटेल है सारी इसमें रिक्वायरमेंट फिल करके अपना अकाउंट बनाएंगे। इसके बाद नीचे इन्होंने लिखा है ऑनलाइन दरख्वास्तें www.eta.edu.pk पर मौरखा 18 फरवरी से 3 मार्च 2024 तक जमा कराएं। तो इन्होंने वेबसाइट बताई है, इस पे आप लोगों ने ऑनलाइन दरख्वास्तें जमा करानी है। 18 फरवरी से स्टार्ट होकर 3 मार्च इसकी लास्ट डेट है। 3 मार्च 2024 तक जमा करा सकते हैं। इसमें राइट साइड पर आप देखें शराइत भर्ती लिखा हुआ है। सबसे पहला कॉलम जो है वो शर्त है, उसमें रिक्वायरमेंट्स बताई गई हैं। नंबर 1 पे है तालीम। तालीम जो है उसके बाद सेकंड कॉलम मर्द हजरात के लिए है और उसके बाद थर्ड कॉलम जो है वो ख़वातीन के लिए है। नंबर 1 पर है तालीम। तालीम में जो रिक्वायरमेंट है कांस्टेबल के लिए वो मैट्रिक है। इसके अलावा नीचे इन्होंने लिखा है मिडल ब्राय ज़म अज़ला व ज़िला सवात के अक़लियती उम्मीदवारान। तो जो फ़ाटा वगैरह के हैं जो सवात के जो सेटल्ड एरिया जो नहीं है तो उनके लिए जो है वो मिडल रिक्वायरमेंट है। और ख़वातीन के लिए भी मैट्रिक है लेकिन वो जो ज़िला है जो सवात के या फ़ाटा के जो एरिया हैं उनके लिए मिडल है। बाकी जो सेटल्ड एरिया हैं उनके लिए मैट्रिक रिक्वायरमेंट है, बाकियों के लिए मिडल है। इसी तरह जो उम्र इन्होंने रिक्वायरमेंट रखी है वो 18 से 25 साल है। और जो फ़ाटा के या सवात के जो अक़लियती उम्मीदवारान हैं उनके लिए 18 से 30 साल तक है। इसी तरह ख़वातीन के भी लिए भी 18 से 25 सबके लिए है। बाकी जो फ़ाटा और दूसरे जो अज़ला हैं उनके लिए 18 से 30 साल तक है। कद जो है जो मर्द हजरात हैं उनके लिए 5 फिट 7 इंच रखा गया है। और ख़वातीन के लिए 5 फुट 1 इंच 5 फिट 1 इंच ख़वातीन के लिए रखा गया है। छाती जो है मर्द हजरात के लिए रखी गई है 33 मल्टीप्लाई बाय 34.5। मतलब आपकी नॉर्मल 33 होनी चाहिए और उसको एक्सपेंड करने के बाद फुलाने के बाद 34.5 आनी चाहिए। इसके बाद जो आप लोगों का फ़िज़िकल टेस्ट होगा वो 7 मिनट में 1 मील रनिंग है आप लोगों की मर्द हजरात के लिए। 9 मिनट में 1 किलोमीटर बराए ज़म अज़ला जो फ़ाटा के एरिया हैं या सवात के दूसरे अज़ला हैं जो उसमें 9 मिनट में 1 किलोमीटर उनके लिए है। बाकी दूसरों के लिए 7 मिनट में 1 मील है। इसी तरह ख़वातीन के लिए 7 मिनट में 1 किलोमीटर है और दूसरे जो अज़ला हैं फ़ाटा वाले उनके लिए 9 मिनट में 1 किलोमीटर है। इसके बाद तहरीरी इम्तिहान। तहरीरी इम्तिहान में मैट्रिक लेवल इंग्लिश है, उर्दू है, जनरल नॉलेज है, बशमूल मुताला पाकिस्तान और इस्लामियात है। जो अक़लियती उम्मीदवारान हैं उनके लिए एथिक्स है। इसके बाद इजाफ़ी नंबर हैं। इजाफ़ी नंबर टोटल 4 हैं। अगर किसी की इंटरमीडिएट तालीम है उसको 2 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। उसके बाद बैचलर डिग्री 1 नंबर और मिलेगा और अगर मास्टर है तो एक और मिलेगा। टोटल 4 नंबर दिए जाएंगे। अगर सिर्फ इंटर है तो सिर्फ 2 दिए जाएंगे। अगर बैचलर डिग्री है तो 3 हो जाएंगे और मास्टर डिग्री है तो 4 पॉइंट हो जाएंगे। 4 नंबर इजाफ़ी हो जाएंगे। इसके बाद इम्तिहानी मराकज़ हैं जहाँ जहाँ आप इम्तिहान दे सकते हैं। इसमें पेशावर, मर्दान, देर, सवात, चतराल, कोहाट, बनू, डेरा इस्माइल खान, एबटाबाद, मानसेरा। इसके बाद सेंटर की तब्दीली के लिए कोई दरख्वास्त ज़ेर गौर नहीं लाई जाएगी। तो सेंटर आप तब्दील करने की दरख्वास्त नहीं दे सकते। तो जहाँ आपका सेंटर पड़ा होगा वहाँ पे आपको वहीं पर इम्तिहान देना पड़ेगा। इसके बाद कोटा जो है वो जनरल जो मेरिट है वो 75% है। ख़वातीन का 10% है। पुलिस मुलाजमीन के जो बच्चे हैं उनका 10% है और अक़लियत जो है वो 5% है। इसके बाद जो डोमिसल हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के मंदरजा ज़िल अज़ला वो सब डिवीज़न के उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें ये तमाम डिटेल इसमें नाम लिखे हुए हैं डिवीज़न के। तो ये पढ़ लेना, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। नीचे लिखा हुआ है ज़म अज़ला की ख़वातीन और अक़लियती उम्मीदवारान के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं।
ख्वानदा उम्मीदवारान भर्ती के लिए अहल हैं, मतलब ज़म अज़ला की जो ख़वातीन हैं और अक़लियती उम्मीदवारान हैं उनको क्वालिफाइंग मार्क्स की ज़रूरत नहीं, वो भर्ती के लिए वैसे ही अहल होंगे। इसके बाद है उम्र की हद। 31 दिसंबर 2023 को 25 साल से ज़्यादा ना हो और 3 मार्च 2024 को 18 साल से कम ना हो। तो 25 साल और 18 साल का अपने जहन में रखना है। इसके बाद उम्र, कद, छाती और तालीम में कोई रियायत नहीं दी जाएगी। अब बात करते हैं दरख्वास्त देने का तरीका। तो सबसे पहले इन्होंने बताया कि ईटा की वेबसाइट पर अपनी प्रोफाइल बनाने के बाद और फ़ीस जमा करने से पहले नादरा ई सहूलत टोकन ईटा की वेबसाइट से प्रिंट करके किसी भी ई सहूलत फ्रेंचाइज क्यासिक पर वहाँ अपने असली शनाख्ती कार्ड जाकर अपनी शनाख्ती कार्ड नंबर तस्दीक करें। तो आप लोगों ने जब इस पे प्रोफाइल बनाएंगे उसके बाद आप लोगों ने फ़ीस जमा नहीं करानी, पहले अपनी नादरा की जो स्लिप होगी वो फ्रेंचाइज पे जाकर उसकी तस्दीक करेंगे, वो मोहर लगाएंगे। उसके बाद इस तस्दीक के इसके बाद इन्होंने लिखा है इस तस्दीक के बगैर आप किसी भी असामी के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे। अगर आपने तस्दीक नहीं कराई तो इसमें अप्लाई नहीं कर सकेंगे। अगर आपने अपनी प्रोफाइल पहले से तस्दीक कराई हुई है तो दोबारा तस्दीक कराने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद इन्होंने लिखा है प्रोफाइल की तस्दीक के बाद फ़ीस जमा करने के लिए डिपॉजिट स्लिप ईटा की वेबसाइट से प्रिंट करें। तो जब आपकी तस्दीक हो जाएगी उसके बाद आप डिपॉजिट स्लिप आपने प्रिंट करनी है। किसी भी इजी पैसा या जैज़ कैश के जो एजेंट होते हैं या नादरा की सहूलत जो होती है ई सहूलत, वहाँ पे आपने 650 रुपये इम्तहानी फ़ीस जो है जो नाकाबिले वापस है वो जमा करानी है, जिसका आपको तस्दीकी एसएमएस मौसूल होगा। तो आप अपने इजी पैसा या जैज़ कैश से भी इसकी फ़ीस जमा करा सकते हैं। इसके बाद लिखा है असल डिपॉजिट स्लिप अपने पास महफूज रखें, क्योंकि डिपॉजिट स्लिप और रोल नंबर स्लिप के बगैर इम्तिहान में बैठने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कोई भी तालीमी दस्तावेज़ात असनाद ईटा वेबसाइट पर ईटा ऑफिस भेजने की ज़रूरत नहीं, मतलब आपने डॉक्यूमेंट्स कोई टीसीएस वगैरह नहीं करने हैं, तब सब ऑनलाइन अप्लाई करना है आप लोगों ने। इसके बाद इन्होंने लिखा है ज़रूरत पड़ने पर ईटा आपसे ख़ुद रब्ता करेगा, अगर उनको किसी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट हुई तो आपसे ख़ुद रब्ता करेगा। इसके बाद लिखा है टेस्ट और रोल नंबर से मुतल्लिका तमाम इतलात बज़रिया एसएमएस, फेसबुक, सोशल मीडिया, ईटा वेबसाइट और आईवीआर कॉल, ऑटोमेटिक टेलीफोन कॉल नंबर, या आगे नंबर लिखा है उन्होंने, इसके ज़रिए दी जाएगी। जितनी भी अपडेट होगी, जितनी भी आप लोग की इस जॉब से हवाले को इनको आपको अपडेट देनी होगी तो ये आपको ख़ुद बता देंगे, फ़ोन के ज़रिए, वेबसाइट के ज़रिए, सोशल मीडिया या नंबर के ज़रिए आपको इतला कर देंगे। टेस्ट की तारीख, वक्त, सेंटर की तफसील रोल नंबर स्लिप में दर्ज होगी। रोल नंबर स्लिप जो आपकी आएगी उसमें आपका टेस्ट और तारीख और सेंटर जहाँ पड़ेगा वो सारा उसमें लिखा होगा। इसके बाद इन्होंने लिखा है याद रखें रोल नंबर स्लिप किसी भी उम्मीदवार को बज़रिया डाक अरसाल नहीं की जाएगी। तो आप लोगों को रोल नंबर स्लिप जो है वो अरसाल नहीं की जाएगी, आप लोग को वेबसाइट पे मिलेगी, वहाँ से आपको डाउनलोड करनी होगी या आप लोगों को एसएमएस मौसूल हो जाएगा। अगर आपकी सिम का नेटवर्क तब्दील है या आपके मोबाइल पर प्रमोशन मैसेजेस ब्लॉक हों तो आपको ईटा की तरफ से एसएमएस मौसूल होने में दुश्वारी हो सकती है, या आपकी सिम का नेटवर्क चेंज किया हुआ है आपने, या जो प्रमोशन मैसेजेस होते हैं वो ब्लॉक किए हुए तो दुश्वारी होगी इनके एसएमएस मौसूल होने में आपको। तो लिहाजा ऑनलाइन फॉर्म में सिर्फ ऐसा ही मोबाइल नंबर दर्ज करें जिसका नेटवर्क तब्दील ना किया हो। इसके बाद ये कुछ और बातें लिखी हुई हैं, ये भी आप लोग पढ़ लेना, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ लें। बाकी जो वैकेंसीज़ हैं किस में कितनी हैं, कौन से अज़ला में कितनी हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। बाकी ये आप स्क्रीन पे जो है ये आप ख़ुद पढ़ लें, ताकि आप लोग को कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ लें। तो ये वैकेंसीज़ हैं, पेशावर में कितनी है, मर्दान में कितनी है, तमाम इसमें लिखी हुई हैं। आप इसको सेव कर लें अपने मोबाइल में या इसको डाउनलोड कर लें ईटा की वेबसाइट से, ताकि आप एक एक करके देख सकें। इसमें थोड़ी बहुत मैं बता देता हूँ आपको। पेशावर में जैसे डिस्ट्रिक्ट है पेशावर है, फिर खैबर है, फिर एसडी हसन खैल है। तो इसमें कांस्टेबल की लिखी हुई हैं 156 वैकेंसी टोटल। इसके बाद ट्रैफिक वार्डन 00 हैं सारी कांस्टेबल की वैकेंसी। इसके बाद मर्दान है, उसके बाद कोहाट है, बन्नू है, फिर डीआई खान है, मालाकंड है और लास्ट में है हज़ारा। तो टोटल जो वैकेंसीज़ हैं इसमें 2023 हैं। और इसमें ट्रैफिक वार्डन की जो वैकेंसी हैं वो सिर्फ मालाकंड में है, वो भी सवात में सिर्फ। तो टोटल जो ट्रैफिक वार्डन की वैकेंसी हैं वो 18 हैं सवात में, और बाकी जो टोटल मिलाकर वैकेंसी बनती हैं 2041 बनती हैं। तो कांस्टेबल की जो वैकेंसी हैं 2023 हैं और ट्रैफिक वार्डन की 18, तो टोटल 2041 वैकेंसीज़ हैं। तो आप लोग ईटा की वेबसाइट पर अपनी प्रोफाइल बनाएं और अपने नादरा की तस्दीक करवाएं, फिर चालान जमा कराएं, उसका जो 650 रुपये फ़ीस है उसको डाउनलोड करके इजी पैसा या जैज़ कैश से उसको चालान जमा कराएं और इसमें अप्लाई करें। बाकी कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। अपना बहुत ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।